अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल इंडक्शन के कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, वो देख लेते हैं, फिर रिकर्शन करते हैं आज। साथ साथ काम करते रहिएगा। बुक्स अगर आपने ले लिया है, नहीं ली तो पीडीएफ तो मैंने आपको सेंड कर दी है। मैट्रिसेस के ऊपर एक क्वेश्चन है मैथमेटिकल इंडक्शन का, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। सपोज दैट ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2, वेयर एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स, शो दैट ए एन, मतलब कि ए को आपने एन टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर क्या चेंज आनी चाहिए कि एक्स की पावर एन होनी चाहिए और वाई की पावर एन होनी चाहिए। बाकी दोनों टर्म्स हमारे पास जीरो है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन। ठीक है, काम वही है सारा जो हम पहले कर चुके हैं, सिर्फ ये है कि यहाँ पर मैट्रिसेस आ गए हैं। तो हमारे पास जो सेट गिवन है वो कौन सा है, वो पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है। सबसे पहली बात ये चीज हमने जरूर देखनी होती है कि जो सवाल हमें गिवन है वो कौन से सेट के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर। एक सवाल पहले गुजरा था जिसमें क्या था कि हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स थे, तो वहां पर हमने n को वैल्यू देनी थी 0। लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो सेट है वो पॉजिटिव इंटीजर का है, तो देयरफॉर हम क्या करेंगे, n को वैल्यू देंगे 1। सबसे पहले n को वैल्यू दी 1। सवाल में जहां जहां आपके पास n है उसकी जगह 1 लिख देंगे। ठीक है, a पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पर x 1 आ जाएगा, 0 का 0 रहेगा, यहाँ पर भी 0, और y की पावर भी किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। a की पावर n में आपने जब 1 पुट किया तो आपके पास मैट्रिक्स a जो हमें गिवन था वो वापस आ गया है। देयरफॉर द गिवन कंडीशन ट्रू है किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। गिवन स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इक्वल्स टू 1 के लिए। नेक्स्ट हम सपोज कर लेंगे कि क्या n इज इक्वल टू के जब हमारे पास कोई सा पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको हम ट्रू मान लेंगे। ठीक है, n इज इक्वल टू के लिए जहां जहां n था उसकी जगह हमने k लिख दिया है। उससे अगला स्टेप हमने करना है, क्या करना है कि n को रिप्लेस कर देना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। ठीक है, वो रिप्लेस कर दिया किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। तो k प्लस 1 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि a की पावर k को अलग कर दें और a पावर 1 को अलग कर दें। ठीक है, अब a के किसके इक्वल है, कोई नंबर यहाँ पर 2 में हमारे पास है कि x की पावर k 0 0 और y पावर k। इसके साथ मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई करना है और मैट्रिक्स a भी हमें गिवन है कि वो x 0 और 0 y के इक्वल है। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की
ठीक है, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और इस तरह से करते हैं फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। इससे क्या हो जाएगा कि x की पावर कितनी आ रही है k प्लस 1, यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर भी 0 हो गया, और y की पावर भी कितनी हो गई k प्लस 1। Therefore, by mathematical induction हम कह सकते हैं कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए। Therefore, it is true for all positive integers n। मैट्रिसेस का सवाल था। इसके बाद दो तीन सवाल हैं जो जिसमें इक्वालिटी नहीं आती, बल्कि क्या है, या तो ग्रेटर देन है या फिर लेस है। तो इसको किस तरह से करना है, ये दो तीन सवाल हम देख लेते हैं। ये सवाल है किसके, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के। ठीक है, और जनरल प्रिंसिपल में हमने देख लिया था कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास n जो है वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट हो। ठीक है, n के ऊपर ये कंडीशन ज़रूरी नहीं होती कि हमेशा 1 के लिए ही ट्रू हो, बल्कि ये ट्रू हो सकता है किसी भी इंटीजर i के लिए। ठीक है, गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो सकती है किसी भी इंटीजर i के लिए अदर देन 1। अगर ऐसा हो जाए तो फिर मैथमेटिकल इंडक्शन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, अगर n इक्वल्स टू 1 के लिए है तो फिर वो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, और अगर 1 के अलावा कोई सा भी इंटीजर हो जिसके लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, जनरल प्रिंसिपल ये ऑफ आई का है। इंडक्शन। आई हमारे पास कोई सा इंटीजर है अदर देन 1। ठीक है, अदर देन 1 हमारे पास कोई सा भी इंटीजर आ जाए। जैसे कल एक सवाल था, उसमें क्या था कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। ठीक है, अदर देन 1 अगर कोई भी इंटीजर आ जाए तो फिर उसको क्या कहते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है, यानी कि 1 के अलावा और कोई भी इंटीजर आ जाए जिसको हम आई अलावा कोई भी कहेंगे। अगर इंटीजर आ जाए तो फिर वो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। ठीक है, दोनों में फर्क पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है और जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, इनमें क्या फ़र्क है। तो आपने यही बताना है कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर हमारे पास जो सेट होता है वो कौन सा होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट होता है। n को सबसे पहले वैल्यू जो हमने देनी होती है वो 1 होती है। लेकिन जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में ज़रूरी नहीं होता, बाज़ औक़ात ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि n हमेशा 1 से ही स्टार्ट हो। n-1 से स्टार्ट हो सकता है, n4 से स्टार्ट हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो फिर इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और इन जनरल हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू i, वेयर i क्या है, i हमारे पास कोई सा भी इंटीजर है अदर देन 1। ठीक है, एग्जांपल है n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 के लिए था। सवाल नंबर 18 हम यहाँ पर करेंगे जो कि जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के लिए है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर इक्वालिटी नहीं आ रही, बल्कि लेस देन, या कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें ग्रेटर देन का सिंबल आ रहा होगा। ठीक है, इस तरह के दो तीन सवाल हैं। क्या है इसके अंदर के, प्रूफ दैट 3 पावर n-1 is less than n factorial for all n greater than 4। ठीक है, ये जो उल्टा ये लिखते हैं ये आप जानते होंगे, फॉर ऑल के लिए सिंबल यूज होता है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 4। ठीक, इस स्टेटमेंट को हमने प्रूफ करना है किसके लिए, जब n ग्रेटर हो किससे, 4 से ग्रेटर हो जाए। ठीक है, n इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास इस वक्त स्टेटमेंट गिवन है ये जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है। चूंकि मैथमेटिकल इंडक्शन हम इंटीजर्स के ऊपर करते हैं, इसमें रियल नंबर इस तरह से नहीं आते कि आप पॉइंट्स में कोई काम कर लें या कोई फ्रैक्शन हो या कोई स्क्वायर रूट आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। एन हमारे पास हमेशा एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, एन के ऊपर कंडीशन होती है वो हमेशा एक इंटीजर होगा। n इज ग्रेटर देन 4, ऐसे तमाम इंटीजर्स जो 4 से बड़े हैं उसके लिए आपने स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। तो 4 से बड़ा इंटीजर, 4 से बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 5। ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी का सिंबल नहीं लगा हुआ, n इज ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े इंटीजर्स की बात हो रही है।
तो 4 से बड़ा पहला इंटीजर कौन सा आता है 5। इसका मतलब है कि गिवन स्टेटमेंट में जो हम बेसिक स्टेप करेंगे वो किसके लिए करेंगे, वो n इक्वल्स टू 5 के लिए करेंगे। ठीक है, बाजूकात यहाँ इक्वालिटी का साइन लगा होता है, जैसे कि यहाँ लगा हुआ था n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1, लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी नहीं लगी हुई। अगर इक्वालिटी नहीं लगी हुई तो आपने क्या करना होगा, उससे बड़े एक इंटीजर पर जाना होगा। तो n इक्वल्स टू 5 क्या करेंगे, 5 पुट कर देंगे। ठीक है, 5 को हम पुट करेंगे, 5 हमने पुट किया, लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी 3 की पावर 5 -1 से 3 पावर 4। ठीक है, 3 पावर 4 का आंसर कितना आ गया 81। इसी तरह से राइट साइड पर हमने n की जगह क्या पुट किया 5, 5 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है 120 के इक्वल होता है। हमारे पास आया कि 81 इज लेस देन 120, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, इक्वालिटी हमारे पास नहीं है सवाल के अंदर, बल्कि क्या है लेस देन का सिंबल है। 81 is less than 120, therefore given statement is true। किसके लिए, for n equals to 5 के लिए। बेसिक स्टेप हमने किया। ठीक है, अब जानते हैं बेसिक स्टेप हमेशा पहला इंटीजर जो हमें गिवन होता है उसके लिए हम करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या कंसिडर करना है, वही कि हमारे पास कोई सा इंटीजर है के, उसके लिए गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, अपने सवाल में जहां पर n लिखा हुआ है उसको रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, k के साथ। हम यहाँ पर k के ऊपर कंडीशन लिखते हैं। आपने पहले भी सवाल देखे होंगे, हमने कहीं लिखा था कि k जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर से। जो कंडीशन k के ऊपर लगी हुई है वही कंडीशन आपने यहाँ पर लाजमी तौर पर लिखनी है। ठीक है, n इज इक्वल टू k, वेयर k पर क्या कंडीशन है, k इस वक्त 4 से बड़ा है। ठीक है, देयरफॉर क्या स्टेटमेंट बन जाएगी कि 3 की पावर k माइनस 1 इज लेस देन k फैक्टोरियल। ये स्टेटमेंट हमने लेट कर लिया है। अब इससे अगला काम वही है कि आपने k को रिप्लेस करना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। ठीक है, कहाँ पर, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर ए। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर ए में आप क्या करेंगे, k को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। ठीक है, ये 3 की पावर k माइनस 1 है। इसमें आपने क्या करना है, k की जगह k प्लस 1 लिख दिया, k को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 के साथ, -1 एज इट इज रहा। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बच्चे ये करते हैं कि यहाँ पर भी k प्लस 1 डाला, यहाँ पर भी k प्लस 1 डाला, तो फिर तो कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं रह जाती, हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हमने मैथमेटिकल इंडक्शन में जो लास्ट स्टेप होता है k प्लस 1 के लिए जो हम करते हैं उसको हमने प्रूफ करना होता है। ठीक है, कि क्या वाकई हमारे पास आंसर ये आ जाएगा कि k प्लस 1 का फैक्टोरियल आ जाता है या नहीं आता। ठीक है, तो इसको हमने खुद से सिंप्लीफाई करना होता है। सिर्फ हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर ए, k को रिप्लेस कर दिया k प्लस 1 के साथ। इतना करने के बाद आपने इसी टर्म को, ठीक है, ये जो हमारे पास टर्म आ रही है इसी टर्म को सिंप्लीफाई करना है। कल भी हमने एक सवाल किया था, उसमें मैंने आपसे कहा था आपने देखना है कि ये जो इक्वेशन नई बनाई थी हमने, जिसमें k को n को रिप्लेस किया था k के साथ, आपने देखना है कि इसमें कौन सी पावर्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, k की जो पावर्स आ रही हैं वो कौन सी इन्वॉल्व होती हैं, आपने इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर a को यहाँ पर सिंप्लीफाई करते हुए यूज करना है। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे प्लस 1 को माइनस 1 से कैंसिल नहीं करना। ठीक है, आपने देखना है कि इक्वेशन नंबर ए में हमारे पास कौन सी पावर है, वो पावर आ रही है 3 की पावर k माइनस 1। तो यहाँ से अब आप क्या करें कि 3 की पावर k माइनस 1 को इकट्ठा करें। ठीक है, और प्लस 1 को सेपरेट कर दें। प्लस 1 सेपरेट हो गया, ये हमारे पास हो गया कि 3 की पावर k माइनस 1 और 3 की पावर कितनी हो गई 1। अब इक्वेशन नंबर ए यहाँ पर यूज होगी। इक्वेशन नंबर ए के मुताबिक क्या चीज है, यहाँ पर देखें, इक्वेशन नंबर ए में हमारे पास है कि 3 की पावर k माइनस 1 लेस है किससे, k फैक्टोरियल से। तो इस 3 की पावर k माइनस 1 को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, लेस देन k फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, और ये जो 3 पहले था वो एज इट इज रहेगा। इक्वेशन नंबर ए हमने यहाँ पर यूज की है। इक्वेशन नंबर ए में क्या चीज है कि 3 की पावर k माइनस 1 लेस है k फैक्टोरियल से। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 की पावर k माइनस 1 है,
इसको हमने रिप्लेस किया लेस देन के फैक्टोरियल के साथ, और ये जो 3 है ये पहले से मौजूद है। हमने करना क्या है, हमने क्या करना है कि इस 3 को इक्वेशन नंबर ए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें आंसर जो होता है वो पता होता है क्या हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, आंसर जो आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि जहाँ जहाँ सवाल के अंदर n है उसकी जगह हमारे पास क्या हो, हमारे पास k+1 आ रहा हो। ठीक है, तो जो सवाल है उसको हम देख लेते हैं। सवाल हमारे पास कौन सा था कि 3 की पावर n-1 लेस देन n फैक्टोरियल। हमारा जो रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि 3 की पावर k इज लेस देन k+1 फैक्टोरियल। ठीक है, जहाँ n लिखा हुआ है उसको चेंज करके हमने क्या करना है, उसको चेंज करके हमारे पास जो रिजल्ट आना चाहिए वो k+1 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर k+1 का फैक्टोरियल अगर हमारे पास आ जाता है तो फिर गिवन स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी। अब इसको बनाने के लिए जो कंडीशन हमें गिवन है, कंडीशन क्या है, k इज ग्रेटर देन 4, उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि इस 3 को किस नंबर के साथ रिप्लेस करें, 3 को किस नंबर के साथ रिप्लेस करें कि हमारे पास k+1 का फैक्टोरियल बन जाए। ठीक है, अब देखें ये हम फैक्टोरियल में पढ़ के आए हुए हैं कि अगर हमारे पास k है, k+1 है, ठीक है, k+1 अगर मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, k फैक्टोरियल के साथ। ठीक है, क्योंकि इस वक्त हमारे पास k का फैक्टोरियल मौजूद है, तो फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जो बड़ा नंबर है k+1 उसका ये फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हम जानते हैं कि अगर k+1 k के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये चीज़ क्या बन जाती है, ये k+1 का फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, k+1 का फैक्टोरियल रिजल्ट में आना चाहिए। ठीक है, इस 3 को हमने रिप्लेस करना है किसके साथ, k+1 के साथ। ये रिप्लेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ से हम देख लेते हैं कि हमें कंडीशन गिवन है कि k जो है वो 4 से बड़ा है। ठीक है, चूंकि हम k+1 से रिप्लेस करना चाहते हैं इसलिए k+1 पर कंडीशन लगाएंगे। k+1 किससे बड़ा हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, k अगर 4 से बड़ा है तो k+1 5 से बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर क्या नंबर है, 3। ठीक है, 5 जो है वो ग्रेटर है किससे, 3 से। हमारे पास जो k+1 है वो 5 से ग्रेटर आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 5 इज ग्रेटर देन 3। अब इन कंडीशंस को हम कंबाइन करते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ रहा है कि k+1 ग्रेटर है किससे, 5 से, और 5 जो है वो ग्रेटर है किससे, 3 से। इन सबको हम कंबाइन करके लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, और इस इक्वेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं कि k+1 इज ग्रेटर देन 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 3 इम्प्लाई करेगा कि k+1 ग्रेटर है किससे, 3 से। ठीक है, ये रीज़न हमने लाजमी देनी है क्योंकि इस रीज़न के बगैर इसका कैसे रिप्लेसमेंट हुई ये हम नहीं बता सकेंगे। देयरफॉर क्या कंडीशन आई कि जो 3 है, ठीक है, और k+1 इनमें क्या रिलेशन है कि इस 3 को हम रिप्लेस करें, 3 इज लेस देन k+1। यहाँ पर हमने सिंबल लगाया लेस का। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंबल लगा दिया किसका, लेस का, और हमने क्या लिख दिया कि ये k फैक्टोरियल पहले से था और इस 3 को रिप्लेस किया लेस देन k+1 के साथ। देयरफॉर ये चीज़ क्या बन गई, ये चीज़ बन गई k+1 का फैक्टोरियल। जब ये k+1 का फैक्टोरियल आ गया हमारे पास तो इसका मतलब है कि मैथमेटिकल इंडक्शन के साथ हम लिख सकते हैं कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन 4 गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो इसमें ये 2-3 चीज़ें हैं, लाजमी तौर पर आपके पास ये कंडीशन बन रही होगी क्योंकि मैथमेटिकल इंडक्शन का सवाल है। जो आपको n की वैल्यू गिवन है उससे वो टर्म जो है वो ये वाली हमारे पास कंडीशन ज़रूर आ रही होगी। ठीक है, लेकिन ये रिप्लेसमेंट कुछ हमें करनी है
चूंकि यहाँ पर लेस देन का सिंबल लगा हुआ है इसलिए हम ये सारी रिप्लेसमेंट जो है वो कर सकते हैं। कोई बात पूछनी हो इस सवाल में, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो? रिप्लेसमेंट्स करनी आ गई है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लें। नहीं? मैम रिपीट कर दे एक बार। एक बार रिपीट कर दें जी। रिपीट इस तरह हमने यहाँ तक तो कर लिया ना, इक्वेशन नंबर ए तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन नंबर ए से आगे हमने क्या करना होता है, के को रिप्लेस कर देना होता है किसके साथ, के प्लस 1 के साथ। ठीक है, अगले स्टेप पर एक जाना है। जब हम अब अगले स्टेप पर जा रहे हैं तो जस्ट हमने क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर ए, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर ए हमने के को रिप्लेस करना है के प्लस 1 के साथ। हमने रिप्लेस किया, इस के की जगह हमने के प्लस 1 लिख दिया, ठीक है, और ये माइनस का 1 एज इट इज रहा। सही हो गया। अब इक्वेशन नंबर ए में देखना है कि 3 की पावर्स कौन कौन सी हैं, उन पावर्स को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि के प्लस 1 माइनस 1 है, इक्वेशन नंबर ए में जो 3 की पावर आ रही है वो कौन सी आ रही है, वो के आ रही है और माइनस 1 आ रही है। तो हमने 3 की पावर के माइनस 1 को इकट्ठा किया और ये जो प्लस था उसको हमने बाद में लिख लिया। अब क्या है, इक्वेशन नंबर ए को यहाँ यूज करेंगे और इक्वेशन नंबर ए में क्या है कि 3 की पावर के माइनस 1, 3 की पावर के माइनस 1 लेस है के फैक्टोरियल से। ये चीज हमने यहाँ पर लिख दी है कि 3 की पावर के माइनस 1 लेस है फैक्टोरियल से। इस चीज को हमने इस किया है, लेस का साइन लगाया है, के फैक्टोरियल लिखा है, साथ में ये 3 पहले से मौजूद है। अब जो हमारा रिजल्ट आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि इधर इधर हमारे पास जो टोटल आंसर बने, यहाँ पर जो हमारे पास टोटल आंसर हो कौन सा हो, वो के प्लस 1 का फैक्टोरियल, के प्लस 1 का फैक्टोरियल हमारे आंसर में आना चाहिए। ठीक है, के प्लस 1 का फैक्टोरियल किस तरह से आएगा, के प्लस 1 के फैक्टोरियल के लिए जरूरी है कि यहाँ पर 3 ना हो, बल्कि इस 3 की जगह क्या आ जाए, इस 3 की जगह हमारे पास प्लस 1। ठीक है, अब हमने यहाँ पर इस 3 को रिप्लेस करना है किसके साथ, के प्लस 1 के साथ, लेकिन कंडीशन के साथ। जो कंडीशन हमें गिवन है उस कंडीशन को करते हुए इस 3 को रिप्लेस करना है किसके साथ, के प्लस 1 के साथ। तो हम किस तरह से कर सकते हैं, हमें के पर कंडीशन गिवन है कि के 4 से बड़ा है, सवाल में ये हमें कंडीशन गिवन है कि के 4 से बड़ा है। के प्लस 1 किससे बड़ा हो जाएगा, के प्लस 1 5 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर हमने ऐड कर दिया, के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। चूंकि हम इस 3 को रिप्लेस करना चाहते हैं इसलिए 3 के ऊपर हम इस कंडीशन को लेकर आएंगे। इस वक्त ये कंडीशन जो है वो 5 के ऊपर है, हमें 5 के ऊपर ये कंडीशन नहीं चाहिए, बल्कि हमें किस पर चाहिए, 3 के ऊपर इस कंडीशन को लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5 जो है वो 3 से बड़ा होता है। ठीक है, ये बात हम जानते हैं। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को आप कंबाइन कर दें, के प्लस 1 ग्रेटर है 5 और 5 ग्रेटर है किससे, 3 से। देयरफॉर हम जानते हैं कि इस चीज को हम दरमियान में से हटा सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा कि के प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। 3 के ऊपर हमारे पास जब कंडीशन आ गई तो इधर हम इस 3 को अब रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 3 इज लेस देन के प्लस 1 हमारे पास आ रहा है, यहाँ से हमारे पास आ रहा है कि 3 इज लेस देन के प्लस 1। इस 3 को हमने रिप्लेस किया, यहाँ पर लेस का सिंबल लगाया और यहाँ लिखा के प्लस 1। ये के फैक्टोरियल एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा। अब के प्लस 1 के फैक्टोरियल के साथ जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये के प्लस 1 का फैक्टोरियल बन गया। ठीक है, तो यही रिजल्ट हमें यहाँ पर लेकर आना था कि 3 के लेस हो जाए किससे, के प्लस 1 के फैक्टोरियल से। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट भी इसी तरह का एक सवाल है, प्रूव दैट 4 पावर n है इज ग्रेटर देन 3 पावर n प्लस 2 पावर n माइनस 1 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। 2 से बड़े जितने भी हमारे पास 2 से बड़े या 2 के बराबर, ठीक है, यहाँ पर इक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है। 2 से बड़े या 2 के बराबर जितने भी हमारे पास इंटीजर्स हैं उन सब के लिए ये नंबर 1 है, ये ट्रू आती है। इस चीज को हमने करना है। तो सबसे पहले जो हम n को नंबर देंगे वो कौन सा होगा, वो 2 होगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिक स्टेप हमें गिवन है कि n इज इक्वल टू 2, हम सबसे पहले n को वैल्यू देंगे। n इक्वल्स टू 2 हमने पुट कर दिया लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। यहाँ पर आ गया 16, यहाँ पर आ गया 9 प्लस 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 11। 16 इज ग्रेटर देन 11, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। 16 इज ग्रेटर देन 11 is a true statement. नेक्स्ट हमने क्या करना है कि गिवन फॉर एनी इंटीजर k, लेकिन k पर कंडीशन है k को ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 2। फॉर एनी इंटीजर k वेयर k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। इस चीज को हम लेट कर लेंगे, तो क्या होगा कि जहां जहां n है उसकी जगह हम k लिख देंगे। यहाँ पर आ जाएगा 4 पावर k इज ग्रेटर देन 3 पावर k प्लस 2 पावर k माइनस 1। इतना करने के बाद आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 की जस्ट लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट साइड हमारे पास कौन सी है, 4 पावर k। इसमें हमने k को रिप्लेस करना है किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पर k को रिप्लेस किया किसके साथ, k प्लस 1 के साथ। तो ये टर्म क्या बन गई, ये टर्म हमारे पास आ गई 4 की पावर कितनी बन जाएगी, k प्लस 1, ठीक है। 4 की पावर कितनी बन गई, k प्लस 1। k प्लस 1 तो हमारे पास पावर आ गई। तो अब हमें इसको कैसे लिखना है, हमने इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पर यूज करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 में 4 की पावर कितनी है, k पावर है। एक हमने 4 अलग कर दिया, 4 पावर 1 अलग कर दी और 4 की पावर k को हमने अलग कर दिया। इक्वेशन नंबर 2 के मुताबिक क्या चीज है कि 4 पावर k ग्रेटर है किससे, 3 पावर k प्लस 2 पावर k माइनस 1। तो ये वाला जो 4 पावर k है, ठीक है, यही चीज आई हुई है ना इक्वेशन नंबर 2 में। इस 4 पावर k को हम रिप्लेस करेंगे किसके साथ, ग्रेटर का सिंबल एक तो लगेगा, ठीक है। ये वाला ग्रेटर का चूंकि सिंबल है, यहाँ ग्रेटर का सिंबल आ जाएगा और इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3 पावर k प्लस 2 पावर k माइनस 1 बाई इक्वेशन नंबर 2। ये जो पहला वाला 4 है, ये वाला 4 एज इट इज आ रहा है। जस्ट आपने क्या किया, इस 4 पावर k को रिप्लेस किया, ग्रेटर का साइन लगाया और 3 पावर k प्लस 2 पावर k माइनस 1 हमने इसकी जगह लिख दिया है। अब 4 जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 3 पावर k के साथ भी और 2 पावर k माइनस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमें जो चीज चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए वो क्या आना चाहिए, रिजल्ट हमारे पास आना चाहिए कि यहाँ पर आपका आंसर क्या है, यहाँ पर 4k प्लस 1 आए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 की पावर k प्लस 1 आ जाए, ठीक है, एक नंबर अगला। और यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर हमारे पास 2 की पावर कितनी आ जाए, k आ जाए। ये हमारा रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पर 4 आ रहा है और यहाँ पर भी 4 आ रहा है। 3 की पावर k प्लस 1 के लिए जरूरी है कि यहाँ पर 4 ना आए बल्कि क्या आए, 3 आ जाए, ठीक है, तभी हमारे पास 3 की पावर k प्लस 1 बन सकती है। इसी तरह 2 की पावर k बनाने के लिए जरूरी है कि यहाँ पर 4 की जगह क्या चीज आए, यहाँ पर 2 आ जाए। अब हमने देखना है कि जो कंडीशन हमें गिवन है, ठीक है, जो कंडीशन हमें गिवन है, क्या
ओके जी। यहाँ पर हमारे पास क्या आना चाहिए, 4 की जगह 3 आना चाहिए और इस 4 की जगह भी 2 आना चाहिए। तो हमने देखना है कि जो कंडीशन हमें गिवन है क्या उसके साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन इस वक्त तो हमें के ग्रेटर देन 4 था, आई थिंक के ग्रेटर देन 2 था। बहरहाल 4 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। 4 जो है वो 3 से बड़ा है तो हम ये रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रेटर का साइन ही लगा हुआ है। इस 4 की जगह हम लिख सकते हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 3। यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल लगाया और इस 4 को रिप्लेस कर दिया किसके साथ, 3 के साथ। इसी तरह यहाँ पर भी क्या है कि 4 इज ग्रेटर देन 2, देयरफॉर यहाँ पर भी हमने ग्रेटर का सिंबल पहले ही लगा दिया हुआ है और 4 जो है वो 2 से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। इधर पावर बन जाएगी 3 की पावर k प्लस 1 और यहाँ पर पावर बन जाएगी 2 की पावर k, ठीक है। तो ये दो रीजंस थी जिनके साथ हम इसको चेंज कर सकते हैं। कोई बात पूछनी हो यहाँ पर, ठीक है। चूंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी आती है और जब इनइक्वालिटी आ जाए तो फिर आप एक टर्म को दूसरी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन देखना ये है कि जो रिप्लेसमेंट आप कर रहे हैं क्या वो फुलफिल हो भी रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो और जो चीज़ आपने बनानी है वो आपके पास रिजल्ट मौजूद होता है, ठीक है। आपने जस्ट क्या करना होता है, गिवन स्टेटमेंट के अंदर आपने देखना है कि के की जगह हमारे पास एन उसके अंदर होता है, एन की जगह हमारे पास क्या के प्लस 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये 2-3 सवाल हैं आपके एक्सरसाइज में। टोटल मेरा ख्याल है 27 क्वेश्चंस है। लास्ट 2 क्वेश्चंस आप नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 और 27। ये 2 क्वेश्चंस आपने नहीं करने, इसके अलावा बाकी सारे कर लेने हैं। एक और चीज थी क्वेश्चन नंबर 22, उसको जरा एक दफा सिर्फ उसमें एक चीज नोट करनी है। वो हमें गिवन है, प्रूव दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 whenever n is a odd पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। आम जो हमारे पास कंडीशन आ रही है वो किसके लिए आ रही है, जो कंडीशन हमारे पास आ रही है वो जो पिछले हमने सारे सवाल किए थे वो पॉजिटिव इंटीजर है, या ये है कि n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 आ जाता है, या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। यहाँ पर है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। ऑड का वर्ड यूज हुआ है। तो इधर जो हम करेंगे पहला ऑड पॉजिटिव हम जानते हैं कि वो 1 ही है, ठीक है। तो 1 के साथ हमने कर लिया n इक्वल्स टू 1 को लिख लिया। फिर हमने क्या करना है कि n को वैल्यू देनी है, कौन सी, k की वैल्यू दे देनी है और k पर इस पर कंडीशन है कि k क्या है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर के लिए, ठीक है, ऑड इंटीजर्स हम o के सेट के साथ शो करते हैं। इसके ऊपर अगर आप प्लस का साइन लगा दें तो ये क्लियर हो जाएगा कि ये हमारे पास एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। लेकिन हमने जो नेक्स्ट काम करना होगा, हम k प्लस 1 के ऊपर जाते हैं। अब देखें, अगर हमारे पास एक ऑड इंटीजर k है, ठीक है, जैसे कि 1 हमारे पास एक ऑड इंटीजर है, तो अगला ऑड कैसे आएगा, अगला ऑड हमारे पास k प्लस 1 के साथ नहीं आएगा, ठीक है। k अगर एक ऑड है, ठीक है, k अगर एक ऑड नंबर है तो k प्लस 1 लाजमी तौर पर कौन सा होगा, इवन होगा, ठीक है। जैसे कि 1 है, 1 में अगर आप 1 को ऐड कर दें तो एक इवन नंबर आएगा। तो आपने अगला और पॉजिटिव इंटीजर चूंकि लिखना है तो उसको क्या होना चाहिए, उसको k प्लस 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर एक ऑड इंटीजर आपके पास k है तो उससे अगला ऑड इंटीजर आपके पास लाजमी तौर पर कौन सा आएगा, k प्लस 2 आएगा। तो इस सवाल में जो आपने रिप्लेसमेंट करनी है वो k प्लस 1 के लिए नहीं करनी, बल्कि उसको किसके साथ रिप्लेस करना है, k प्लस 2 के साथ। क्लियर है ये बात समझ आ गई है। एक ही सवाल है ऐसा, क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें यहाँ पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि एक अगर आपके पास ऑड इंटीजर k है तो उससे अगला ऑड इंटीजर k प्लस 2 आएगा, ठीक है। बाकी सारा कुछ वैसे ही है जैसे हम पहले करते आए हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर आपका कंप्लीट है, वो आप सॉल्व कर लीजिएगा।
ये 2-4 क्वेश्चन करके देख लीजिएगा। ठीक हो गया? कोई बात पूछनी हो? मेरा ख्याल है 3 मिनट रह गए, अब नया टॉपिक क्या शुरू करें? कुछ पूछना हो मैथमेटिकल इंडक्शन में से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह इसी चैप्टर का रिकर्शन वो हम कर लेंगे। बस मैम जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आसान करके समझा सकती हैं आप? आसान करके जो लास्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं वो कह रहे हैं। नो मैम, वो जो आपने कहा है ना शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन की डेफिनेशन और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या डिफरेंस है, हाँ तो जी, उन दोनों में डिफरेंस इजी करके अगर आप लिख दें तो। अगर लिख के दे दूं? जी, इजी करके लिख दें। इजी करके लिख दे। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं लिख देती हूँ आपको। वैसे समझ तो आ गई है ना कि फर्क क्या है दोनों के अंदर? जी मैम, समझ तो आती है लेकिन वो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा लिखने क्योंकि में वो कुछ थोड़ा सा कुछ चीजें हैं ना प्रॉब्लम। उनके। ठीक है, वो मैं आपको लिख के तो सेंड कर देती हूँ एक पेज के ऊपर। ठीक है, ओके मैम, थैंक ओके, यू। थैंक यू। बस ठीक है, फिर आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।